जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी संगत को पता है 31 तारीख को महासमाधि दिवस है। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है संगत जी, वैसे वैसे हमें बहुत दुख होता है कि काश गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में आज भी हमारे साथ होते। लेकिन संगत जी, गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ थे और हमेशा हमेशा गुरुजी महाराज हमारे साथ है संगत जी। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने फिजिकल फॉर्म में जितनी संगत का कल्याण करा है, उससे ज्यादा गुरुजी महाराज आज सभी संगत का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम संगत जी गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, उस टाइम गुरुजी महाराज को हम नहीं जान पाए और जो संगत गुरुजी महाराज से मिली थी वो भी नहीं जान पाई। देखिए संगत जी, होता यही है कि जब तक हमारे पास कोई चीज होती है, हम उसकी वैल्यू नहीं जान पाते। जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हमें उस चीज का पता चलता है। तो कुछ ऐसा ही है कि जब तक गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, किसी ने उनको गुरु नहीं माना, किसी ने उनको शिव महाशिव भगवान का रूप नहीं माना। सोचते थे कि एक आम इंसान की तरह है। तो संगत जी, जैसा भी है, गुरुजी महाराज को जैसा भी अच्छा लगा, वैसा गुरुजी महाराज ने अच्छा सोचा, अच्छा किया और आज भी गुरुजी महाराज सभी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की रजा में ही हम भी खुश हैं। तो चलिए संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा लेंगे और आपके बीच में सत्संग को शेयर करेंगे। सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ ही सुने, अंत तक सुने और जितनी भी संगत हो सके बड़े मंदिर जरूर जाए, या फिर आपके आसपास में महासमाधि दिवस मनाया जा रहा है तो अब जरूर जाए संगत जी। ये जो दिन है बहुत दुख का दिन है हमारे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा आज का 5वां शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ माता के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। गुरु जी की कृपा का बखान करना बहुत ही, इन शब्दों में तो बहुत ही मुश्किल है कि गुरु जी हमारी पर कृपा अपनी निरंतर बरसाए रखते हैं संगत के ऊपर। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कुछ लोग हैं जो हमें हमारी भक्ति देखकर जलते भी हैं और कुछ लोग क्योंकि उन्हें ऐसा सहन नहीं होता कि सामने वाला प्रभु की शरण में इस तरह से लगा है और कुछ ना होके भी फिर भी वो सुखी है। तो कुछ लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से जलते हैं। दूसरे ही नहीं, घर के ही लोग होते हैं जो हमसे जलते हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से और घर बुरे लोगों से गुरुजी ने मुझे दूर करा है। जब गुरुपा ने 2024 में मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा, तो उससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मतलब मेरी लाइफ का एंड ही हो चुका था एक तरह से। मैं बहुत डिप्रेस और बहुत अकेली पड़ गई थी, पूरे परिवार होते हुए भी। मुझे दिन भर अपने बच्चे की टेंशन लगी रहती थी, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अब मैं गुरुपा के श्री चरणों में अपना सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ। अब मुझे गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ, परीक्षाएं भी गुरुजी बहुत लेते हैं, बहुत कठिन से कठिन भी परीक्षाएं लेते हैं, जिसमें उनकी बेटी, नादान बेटी, कई बार फेल हुई है। लेकिन गुरुजी जो अपने हाथ पकड़ा के अपनी परीक्षा भी लेते और पास भी कराते हैं। गुरुजी अपनी मेहर सभी ऐसे संगतों पर बनाए रखें, अपने आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। गुरुपा, इसको करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी का शुक्राना और करती हूँ। गुरुपा ने मेरे बड़े कष्टों को छोटे में कटवाया है। कई बार बहुत से सत्संग सुनवाए बीमारी के, और गुरुपा का मुझे मैसेज भी मिला था सत्संग के थ्रू, बताया भी था कि 5 दिन ये मुझ पे भारी है, लेकिन तुम घबराना मत और शुक्राना करना। तो गुरुपा ने संकट आने से पहले हमें उस चीज़ के लिए आगाह कर देते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना। सारे कष्टों को गुरुपा ही अपना हाथ पकड़ के पार करवाते हैं सभी संगत के। गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुपा ने बताया था वीरवार अपने बच्चों कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाना है गुरुपा को और अपने बच्चों को खिलाना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज घर पर मैं कड़ा प्रसाद तो नहीं बना पाई, तबीयत ख़राब होने के कारण मैं भूल गई, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे हेल्थ इशू हो रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में बनाने का सोचा लेकिन मैं नहीं बना पाई।
लेकिन घर पे आज मैं एक्चुअली मेरे फादर्स का बर्थडे भी है आज, तो उनके बर्थडे के लिए जो आज घर पे खाना बनाया था, तो वो गुरुपा ने ही, वो तो सब गुरुपा की पहले से प्लानिंग होती है और वो हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन हम कई बार नादान उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो घर पे जो गुरुपा ने भोजन बनवाया था, हम भगवान को भोग लगाते, तो उसी खीर का भोग मैंने गुरुपा को लगाया। लेकिन चूँकि मैं बाद में लगा पाई, उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी बेटी को देर से समझ में आती है, वो आपकी शरय भी ठीक से समझ नहीं पाती है। तो मुझे था कि मेरी बेटी उस भोग की खीर को खाएगी नहीं, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार चूज़ी होते हैं और वो अपने चॉइस का भी कई बार फूड पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे जो है कि इन ट्रेडिशनल चीज़ों को इतना घर पे लेते नहीं है, प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन गुरुपा की मेहर है, मैंने जो वो खीर गुरुपा के स्वरूप के सामने रखी थी, मेरी बेटी ने उसे खुद ही आज बोला कि मम्मा मुझे खाना है। तो ये सब गुरुपा की ही कृपा है, जो गुरुपा ने ये प्रसाद उसके कोई कष्ट काटने के लिए गुरुपा ने उसका थॉट दिया, और आज उसने भले ही थोड़ी सी 2-3 चम्मच ही खाई, लेकिन गुरुपा का ब्लेस प्रसाद मेरी बेटी को मिला। उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा मुझे जो भी बुरे कर्म है, जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुए हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, जो भी मेरे पितृ नाराज़ हैं, उनसे मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुनाहों की, अपने परिवार की। गणेश जी भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ कि उनके वाहन से जो जाने अनजाने मेरे परिवार वालों से जो बुरा हो गया है, उनके वाहन के साथ हमने कोई गलती हो गई, हमसे जो गुनाह हो चुका है, उसके लिए हमें माफ़ करें। कुल देवी देवता, शीतला माता, काली माता का भी गुरुपा ने उपाय बताया था, जो मेरे को अभी शनिवार का नहीं कर पाई हूँ। तो गुरुपा सब आपको ही अपनी बेटी को हाथ पकड़ के करवाना है, अपनी कृपा बरसाए रखना है। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।